नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और वीडियो द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके, जो बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सवाल पूछा जा रहा था मुझसे कि किस सेक्टर के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट है किस सेक्टर में, वो कैसे पता चलेगा। तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के बाद आपको पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितने सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर में क्या ऑन एन एवरेज रेट्स चल रहे हैं उसकी क्लैरिटी मिलेगी। प्लस इसके अलावा कौन कौन से बिल्डर्स हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हर एक सेक्टर के अंदर पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उनको लेके कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी इस एक वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी बिल्डर के साथ, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन नंबर्स पे कांटेक्ट जरूर करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बाद में पता चलती है जब डिसीजन आप ले लेते हैं। तो मेक श्योर आप डिसीजन लेने से पहले एक बार इन नंबर पे कांटेक्ट करिए और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन दिलवाने के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले भी मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं आपके लिए। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल वीडियो आपकी हेल्प करते हैं एक सही डिसीजन लेने के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर। और अगर आपने ये वीडियो बाद में देखा या वो इंफॉर्मेशन आपके पास बाद में आई तो बहुत सारा लॉस हो सकता है। और दो चीजें इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है टाइमिंग, सही टाइम पे एंटर करना और सही टाइम पे एग्जिट करना अगर आप रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हो। और सेकंड होता है किस प्राइस पे आप एंट्री करते हो, किस प्राइस पे आप एग्जिट करते हो। तो टाइमिंग और प्राइसिंग अगर आप जानना चाहते हो तो आप बेल आइकन हिट कर देना, तभी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, तभी आपके पास अपडेटेड जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चल रहे हैं जब भी आपको पता चलेगा। प्लस कोई भी नया लॉन्च आता है तो आपको फर्स्ट रेट पे अगर एंट्री करनी है, पहले रेट पे एंट्री करनी है, तो तभी आपको पता चलेगा। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहां पे मैं आपके साथ बता देता हूं कि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो उसके बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। सेकंड में आपको मास्टर प्लान के अंदर हर एक सेक्टर बताऊंगा और हर एक सेक्टर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स में ऑन एन एवरेज क्या रेट्स चल रहे हैं, तो वो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा आप जानते हो 29 किलोमीटर का पैच है, 10 किलोमीटर का पैच है आपका दिल्ली के अंदर और लगभग 19-20 किलोमीटर का पैच है आपका गुड़गांव के अंदर। और ये 2023 के अंदर इसकी डिलीवरी होनी है, बट काफी बार ये डिले हो चुका है। मैं इसका जो डेवलपमेंट है वो 2011 के आसपास से देख रहा हूं। अभी तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट फिर भी काफी डिले हुआ है ये। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी लोगों को कॉन्फिडेंस आया है, जब लोग वहां से गुजरते हैं तो एक स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हुआ है और अब लोगों को बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगले 5-6 महीने के अंदर एक्सप्रेसवे चालू हो चुका होगा। क्योंकि बहुत सारे जो डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल रोड्स के काम को लेके या फिर जो अंडरपास थे, ओवर ब्रिजेस थे, वो सारे काम ऑलरेडी काफी हद तक हो चुके हैं, 70-80% तक। और जो हरियाणा का पार्ट था वो काफी एडवांस लेवल पे है, ऑलमोस्ट 85% काम हो चुका है। और दिल्ली का काम भी 70-80% हो चुका है। तो बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज प्रैक्टिकली ग्राउंड पे दिखेगी, सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं, ग्राउंड पे दिखेगी। तो ये जैसा आप जानते हो ये 5 पैचेस के अंदर, 5 पैकेजेस के अंदर बिल्ट हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो पैकेज 1 जो है वो आपका आईजीआई एयरपोर्ट जो है और शिव मूर्ति से स्टार्ट होता है, महिपालपुर से, और बिजवासन रोड अंडर ब्रिज तक जाता है, जो कि लगभग 5.9 किलोमीटर का पैच है, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कर रहा है। लगभग 1350 करोड़ के आसपास इसकी इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट 9000 करोड़ की है। पैकेज 2 की अगर मैं बात करूं तो वो बिजवासन रेलवे अंडर ब्रिज से लेकर और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बन रहा है। वो भी आपका लगभग 4.2 किलोमीटर का पैच है। इसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 1500 करोड़ के आसपास है। ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो दिल्ली की तरफ है वो जे कुमार
कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसकी। अगर पैकेज 3 और 4 की बात करूं तो पैकेज 3 जो है वो गुड़गांव की तरफ है, हरियाणा की तरफ है। पैकेज 3 लगभग 10 किलोमीटर का है, जिसकी कंस्ट्रक्शन L&T कर रहा है, जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लेकर और बसई रेलवे ओवरब्रिज तक जाएगा पैच, जिसकी लगभग 1334 करोड़ के आसपास की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। पैकेज नंबर 4 की बात करूं तो जो बसई रेलवे ओवरब्रिज से लेकर खेड़की दोला तक जाएगा, जो लगभग 8.8 किलोमीटर का पैच है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी L&T कर रहा है। तो जो दिल्ली की कंस्ट्रक्शन है वो जे कुमार कर रहा है, और हरियाणा की जो कंस्ट्रक्शन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की L&T कर रहा है। इनिशियली जो इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था इंडिया बुल्स को दिया गया था, बट लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाई थी टाइम पे, जिसकी वजह से इंडिया बुल्स भी वो कर नहीं पाया। और पैकेज 5 भी है इसके अंदर, जो बाद में अभी जिसकी जो कनेक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर का पैच है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलेगी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से, टनल 3 से, T3 से, टर्मिनल से। ऑलराइट, तो और ये अगर मैं बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो एक अभी न्यूज आई थी मार्केट के अंदर, लेट मी शो यू दैट न्यूज। तो गडकरी साहब ने कहा था कि द्वारका ऑपरेशनल हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 तक, और फाइनल डेडलाइन दी हुई है द्वारका एक्सप्रेसवे की, जो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्लस इसके अलावा यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के, जो कि एक मेजर बूस्ट मिलेगा, जैसे लाइक आपका प्रगति मैदान है, उसी टाइप का प्रोजेक्ट यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। 26,000 करोड़ का मैसिव डेवलपमेंट है ये द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल एडजेसेंट। अभी चलते हैं, अभी मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है द्वारका एक्सप्रेसवे का, बट यहाँ पे अभी एक बार मास्टर प्लान के अंदर देख लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, और इसका अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। जैसा भी आप देख रहे हो, तो एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है, यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये आपका स्टार्ट होता है सेक्टर 111 113 से लेके, और आपका यहाँ पे एंड होता है 83 के अंदर। अभी ये थोड़ा टिल्ट हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्लोवरली फ्लाईओवर बन रहा है, जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से और NH8 से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। एक तरीके से रेड लाइट सिग्नल फ्री आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी, और बिल्कुल 8 शेप के अंदर क्लोवरली फ्लाईओवर बन रहा है, जस्ट लाइक आपने देखा हो धोला कुआई पे या फिर एम्स के ऊपर, तो सिमिलर टाइप का आपको यहाँ पे फ्लाईओवर नजर आएगा। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा एक ओवरव्यू द्वारका एक्सप्रेसवे का। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं हर एक सेक्टर के अंदर, और हर एक सेक्टर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस उस प्रोजेक्ट्स में ऑन एन एवरेज रेट्स क्या चल रहे हैं, रेंज क्या है उनकी, कितना पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। ऑलराइट, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर, जो हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग के सेक्टर हैं, यहां से शुरुआत करेंगे और हम एंड करेंगे जो हमारे सबसे लास्ट के सेक्टर है, लाइक 83 वगैरह हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेक्टर 113 और 111 बड़े ही नजदीक पड़ जाते हैं आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के। ऑलराइट, और अगर आप इसको गूगल मैप पे भी अगर आप देखोगे, तो अगर आप गूगल मैप पे इसको देखोगे, तो ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे का काम काफी हद तक हो चुका है। आप ये देख सकते हो, जो येलो लाइन है वहां पे एडवांस स्टेज में है, और ये आपका नजफगढ़ रोड है, तो एक तरीके से दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरफ आपका काम चल रहा है पैकेज 1 और पैकेज 2 के अंदर टुवर्ड्स दिल्ली। यू कैन सी काफी काम एडवांस लेवल पे चल रहा है, जो येलो कलर का आपको पैच दिख रहा है। और ये जो बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, ये अभी होनी बाकी है। ऑलराइट, तो जैसे ये कनेक्टिविटी होगी, तो जो अगले अगस्त तक डेडलाइन है कि वहां तक हो जाएगी। तो ये आपका सेक्टर 113 पड़ जाता है, 113 सेक्टर, और ये सेक्टर 111 जो कि बिल्कुल आपका दिल्ली बॉर्डर के सबसे नजदीक वाले सेक्टर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन प्रोजेक्ट्स की, कि यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और रेट्स क्या चल रहे हैं एवरेज, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 111 के अंदर डिप्लोमेटिक ग्रीन्स करके एक प्रोजेक्ट है, जो काफी पहले लॉन्च हुआ था। इसके अलावा कशिश मैनर 1 है, ताशी कैपिटल गेटवे है, M3M का नया रेजिडेंशियल आया है कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ 111। और 113 के अंदर अगर मैं बात करूं तो टाटा लाविदा हो गया, M3M कैपिटल हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP हो गया, कमर्शियल SCOs हैं M3M के, और इसके अलावा कैपिटल वॉक है, जो कि 1 किलोमीटर का पैच है। तो अगर मैं रेट्स की बात करूं यहाँ पे एवरेज पर स्क्वायर फीट की, तो वो क्या है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे 113 सेक्टर के अंदर और 111 सेक्टर के अंदर देख लेते हैं अभी। तो 111 सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्रीमियम सेक्टर है 111, और लगभग 11,350 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 15,100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेंज है यहाँ पे, और 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। रेंटल यील्ड की बात करूं तो लगभग 2-2.5% है यहाँ पे। तो आप 11,000 से लेके 15,100 रुपए के आसपास यहाँ पे रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ जगह आपको थोड़ी सी
सस्ती डील भी मिल जाएंगी, तो 10,000 के आसपास पे मिल सकती है आपको डील, कुछ 10 साढ़े 10 हजार के आसपास, लाइक प्रोजेक्ट है डिप्लोमेटिक ग्रीन्स के अलावा कुछ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी है सेक्टर 111 के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं 113 सेक्टर की बात करूं तो वहां पे क्या रेट्स हैं एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज, तो ये 113 सेक्टर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपकी, तो ये भी प्रीमियम सेक्टर है क्योंकि दिल्ली से लगते हुए ये सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे भी 10,900 से लेके और 15,000 पे 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का ऑन एन एवरेज रेट है। डिपेंड करता है आप किस टाइप की प्रपोजिशन ले रहे हैं। ये मैं रेजिडेंशियल के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल की। अगर कमर्शियल की यहाँ पे बात करोगे 113 सेक्टर के अंदर, तो आपका लगभग 13-14 हजार रुपए से लेकर 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है, जो कैपिटल वॉक करके प्रोजेक्ट है। तो ये यहाँ पे भी 13% का ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, और 3% का रेंटल यील्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि अभी सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट ही है जो कि रेडी टू मूव इन है, जहां पे लोगों ने थोड़ा सा भी अपने ऑफिस वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं। और वहां पे जो रेट लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2,90,000 रुपए के आसपास, और आज की डेट में 5 लाख रुपए के आसपास का रेट है आपका SCOs के अंदर, शॉप कम ऑफिस के अंदर। तो ये हमने अभी देख लिया है सेक्टर 113 और 111। 113 के अंदर कुछ कमर्शियल बेल्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वहां पे ये प्रोजेक्ट्स है। ऑलराइट, तो ये हो गया प्रोजेक्ट आपके सेक्टर 111 एंड 113। अभी हम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर इन सेक्टर 109 एंड 1012। तो 109 सेक्टर की बात करूं तो वो भी दिल्ली से थोड़ा लगता हुआ सेक्टर है। वहां पे 109 सेक्टर के अंदर ATS का टर्मेलिन करके एक प्रोजेक्ट है, ATS का ही कुकून प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वहां पे लुम्बिनी टेरेस होम्स है, इंटरनेशनल सिटी है शोभा की, रहेजा का सृष्टि है, रहेजा शिलाज हो गया, कॉन्शियंट वन, नियो का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इंडिया 101 का कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसको भी एम्बेसी ग्रुप ने ओवरटेक कर लिया है। 109 सेक्टर की अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं मास्टर प्लान के ऊपर, तो ये आपका सेक्टर 109 आ जाता है। तो यू कैन सी हियर ATS कुकून हो गया, शोभा इंटरनेशनल सिटी हो गया, रहेजा थरवाज, रहेजा शिलाज, और ये आगे की तरफ कमर्शियल बेल्ट है। तो यहाँ पे आपका कॉन्शियंट वन का एक प्रोजेक्ट है कमर्शियल बेल्ट पे। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पे नियो स्क्वेयर करके, इसके अलावा इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है। ये सारी कमर्शियल बेल्ट है आपकी 109 सेक्टर की। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगेन जो नेक्स्ट आपका सेक्टर आ जाता है वो आ जाता है सेक्टर 112। तो यहाँ पे एक्सपीरियन का विंडचैंड करके एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा गुड़गांव गेटवे है बाय टाटा। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक अर्थकोपिया का भी प्रोजेक्ट था जो कि NCLT में चला गया था, जिसको अभी ओवरटेक कर लिया है टार्क ने, द अनंतराज कॉर्पोरेशन ने। तो मे बी फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट दिख सकता है टार्क का। तो ये 112 सेक्टर है। तो यहाँ पे अर्थ टाउन जो दिख रहा है वो अर्थकोपिया करके एक प्रोजेक्ट था। इसके अलावा किम्बरले सूट्स एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे भी आपका देख सकते हो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे गुड़गांव गेटवे था। और 113 के अंदर ही सिद्धार्था जो ग्रुप हाउसिंग आप दिख रहे हैं, ये बेसिकली टाटा का लाविदा प्रोजेक्ट है। तो ये 113 और 112 सेक्टर है। ऑलराइट, तो ये सेक्टर हो गया आपका 112। इसके बाद अगर मैं बात करूं 110 और 110A की, तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है आपका, महिंद्रा ओरा एंड इंडिया बुल्स एनिग्मा एट प्रेजेंट। और अगर मैं रेट्स की बात करूं आपके यहाँ पे 110 109 सेक्टर की, तो 109 सेक्टर के अंदर जो एक एवरेज प्राइस चल रहा है अभी 8400 से लेके और आपका 9500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक का चल रहा है। 110 की बात करूं मैं यहाँ पे 110 और 10A की, तो यहाँ पे भी अगर 110 की बात करूं तो 8,750 से लेके 9800 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है। और आपका 110A के अंदर लगभग 9,500 से 10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा मैं 112 सेक्टर जो है था उसका रेट्स आपको बता देता हूं, जो भी अभी मैंने डिस्कशन करा है। 112 सेक्टर का भी लगभग 10,500 रुपए से लेकर 11,500 रुपए तक का रेट है। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं 112 सेक्टर के अंदर, जो कि है आपके एक्सपीरियन विंडचैंट, जो कि काफी प्रीमियम रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, और इसकी बस एक्सेस रोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज अंदर से प्रोजेक्ट काफी जबरदस्त है। और यहाँ पे आपके कुछ विलामेंट्स भी मिल जाएंगे। तो विलाज अगर आप 7 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको डुप्लेक्स मिल जाएंगे, आपको बेसिकली पेंट हाउस हो गए, जहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मिल रहा है, सेकंड और थर्ड फ्लोर मिल रहा है उसके अंदर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट सेक्टर अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी, तो 114 सेक्टर आ जाता है जो कि कमर्शियल सेक्टर है। तो स्पेस का ग्रैंड सेंट्रल 114 SCOs के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। चिंटल का कमर्शियल है, EBD 114 है यहाँ पे, MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट SCOs हैं। पारस का नया प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे 114
के अंदर ही इसके अलावा वीएसआर का कमर्शियल है रेडी टू मूव इन, निमाई का कमर्शियल है रेडी टू मूव इन। तो इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर प्लान के अंदर। तो 114 अगर मैं बात करूं आपसे, तो 114 सेक्टर ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप इसका भी जो एक यूएसपी है कि अगर आप पूरे मास्टर प्लान के अंदर देखोगे और पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखोगे, तो जो डेडिकेटेड कमर्शियल सेक्टर है वो 114 सेक्टर है और 88 सेक्टर है। ये दो ही सेक्टर डेडिकेटेडली कमर्शियल है। इसके अलावा अगर आप सेक्टर 29 देखोगे वो कमर्शियल है, जो कि काफी जबरदस्त चलता है आज की डेट में। तो फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में 114 जो सेक्टर है वो बिल्कुल गोल्ड देगा यहाँ पे, अगर आप एससीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन काफी अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है, यू कैन सी हियर, तो ये रोड काफी अभी बन चुका है। तो कुछ पार्ट इसका दिल्ली में आता है और बाकी पार्ट गुड़गांव के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके इस रोड पे आपके पास एससीओज मिल जाएंगे, बाकी इस रोड पे भी एससीओज मिल जाएंगे। जो ये आपका आ रहा है नजफगढ़ वाले रोड से होते हुए, इस रोड पे भी आपको कुछ एससीओज मिल जाएंगे। इस कॉर्नर पे दो एससीओज के प्रोजेक्ट्स हैं, एक पारस का है और एक एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का है। और इस तरफ जहां पे अभी हैंड है वहां पे आपका वीएसआर का कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव इन सिचुएशन के अंदर है, और यहाँ पे आपका निमई का चिंटल्स का प्रोजेक्ट है। ऑलराइट, तो ये हो गया सेक्टर 114 कमर्शियल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे 106 सेक्टर की, तो 106 सेक्टर हो गया आपका। इसके अंदर आपका सीएचडी का गोल्फ एवेन्यू है जो कि अभी एनसीएलटी में जा चुका है। पारस ड्यूस करके एक प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है। ऐलान का भी नया प्रोजेक्ट आया था यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल, काफी अच्छा प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये भी। और प्रेसिडेंशियल के अंदर लगभग 17,000 के आसपास का रेट लॉन्च करा था, बट हमारे पास कुछ प्रीमियम डील्स हैं जो कि आपको अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं यहाँ पे। ऐलान का भी अभी नया कमर्शियल प्रोजेक्ट आने वाला है सेक्टर 106 के अंदर कमर्शियल बेल्ट पे। इसके अलावा गोदरेज मेरिडियन का प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात कराऊं बताऊं 106 सेक्टर की, तो ये वाला 106 सेक्टर है, ये आपकी कमर्शियल बेल्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका कमर्शियल आएगा भी एक ऐलान का। ऑलराइट, और ये आपका बेसिकली जो इंडिया बुल्स टेक्नोलॉजी पार्क था, ये लैंड पहले इंडिया बुल्स के पास थी, बट आज की डेट में ऐलान ने इसको खरीद लिया है। तो यहाँ पे ऐलान के दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक ऐलान का प्रेसिडेंशियल और इसके अलावा ऐलान का भी एक और कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा यहाँ पे। इसके अलावा पीछे का एरिया जो है वो रेजिडेंशियल 106 सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे भी आपका गोदरेज का प्रोजेक्ट है एक मेरिडियन करके। इसके अलावा एक दो प्रोजेक्ट्स और भी हैं इस तरफ, प्लैटिनम करके कमर्शियल प्रोजेक्ट है इस तरफ आपके। सीएचडी गोल्फ एवेन्यू भी था यहाँ पे, बट उसका जो है अभी वो एनसीएलटी में जा चुका है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा कोई लॉजिक नहीं है एट प्रेजेंट। ऑलराइट, तो ये 106 सेक्टर हो गया। अगर एवरेज प्राइस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 106 सेक्टर के अंदर, तो लेट्स सी व्हाट आर द एवरेज प्राइस। तो 106 सेक्टर के अंदर जो एवरेज प्राइस है अभी 8400 से लेकर 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है एवरेज। तो यहाँ पे लोवेस्ट 8,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे भी आपको चीज मिल सकती है, और हायर साइड पे जाओगे तो 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे है। और जो रेट है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट की विद इन दैट सेक्टर लोकेशन क्या है, नंबर 1, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, नंबर 2, नंबर 3 उस बिल्डर ने क्या डिलीवरी करी हुई है इन द पास्ट, नंबर 4 यहाँ पे वो किस टाइप की वैल्यू एडिशन कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको यू माइट बी सरप्राइज कि यहाँ पे 8,500 रुपए पे भी चीज मिल रही है और 15,000 रुपए पे मिल रही है। इतना वेरिएशन क्यों है? तो इतना वेरिएशन इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफरेंट चीजें वहां पे इन्वॉल्व हैं, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गई, कॉस्ट ऑफ लैंड हो गई, किसने किस टाइम पे लैंड खरीदा, किसने किस टाइम पे डिलीवरी करी उस प्रोजेक्ट की। ऑलराइट, और उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था और किसने किस रेट पे लैंड एक्वायर करी। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेट्स के अंदर थोड़ा वेरिएशन आपको दिखेगा, इतना गैप मिलेगा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर के अंदर, सेक्टर 107। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है M3M का वुडशायर। तो इसकी लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं मास्टर प्लान के अंदर, तो ये आपका सेक्टर 107 आ जाता है। तो ये आपका दिल्ली के पास है, बट इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक क्या है कि जो ड्रेन है वो पास में है इसके, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेते हो तो फ्यूचर के अंदर दिक्कत ये आती है कि आपको एसीज के अंदर हर साल रिपेयर करवानी पड़ती है आपको। वॉशिंग मशीन हो गए, फ्रीज हो गए, तो वहाँ पे गैस निकल जाती है बिकॉज ऑफ दिस ड्रेन। तो 107 सेक्टर के अंदर यह है कि पहले यहाँ पे अर्थ का भी एक प्रोजेक्ट आया था, बट अर्थ एनसीएलटी में चला गया था, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। नेक्स्ट यहाँ पे इससे लगता हुआ सेक्टर है सेक्टर 108। तो यहाँ पे शोभा सिटी के अपार्टमेंट हैं, एक्सपीरियन का हार्ट सॉन्ग हो गया, रहेजा वेदास, एक्सपीरियन वेस्ट्रील, एक्सपीरियन के प्लॉटेड डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं मास्टर प्लान के अंदर 108 की, तो ये आपका 108 है। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, जो कि एक्सप्रेसवे के द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है सेक्टर 108। तो इस रोड पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रहेजा वेदांता हो गया,
इसके अलावा शोभा की इंटरनेशनल सिटी यहाँ पे है, शोभा के जो अपार्टमेंट्स है वो इस एरियाज में है, और इस तरफ आपका दिल्ली का ग्रीन रिजर्व्स है। ऑलराइट, इसके अलावा आप अगर मैं बात करूं यहाँ पे 108 के अंदर, तो इसके अलावा एक्सपीरियन का हर्ट सॉन्ग है प्रोजेक्ट 108 के अंदर। अगर मैं एवरेज रेट्स की बात करूं यहाँ पे, तो एवरेज रेट्स 108 और 7 सेक्टर के अंदर, यहाँ पे 107 सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5800 से 7100 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और लगभग 3-4% की यहाँ पे रेंटल यील्ड है। अगर 108 सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे 7500 से लेके और 9100 रुपीज तक का ऑन एन एवरेज रेट है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं 109 सेक्टर की, तो बट अभी कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर वो 15,000 के आसपास का भी रेट जा चुका है यहाँ पे। जब भी शोभा के अभी जो नया प्रोजेक्ट आया था विस्ता रेजिडेंसीज करके, तो वहां पे 15 से 17,000 रुपए का आसपास का रेट है। 17,000 रुपए पे भी ऑन एन हायर साइड पे रेट गया है वहां पे। अगर मैं नेक्स्ट सेक्टर पे मूव करता हूं यहाँ पे, तो वो है आपका सेक्टर 115, जो कि इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज आएंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसा आपने ग्रेटर नोएडा के अंदर देखा होगा, आपका नॉलेज पार्क 1, 2, 3, 4 है, उस टाइप का सेक्टर है ये आपका सेक्टर 115, जो कि आपको ये दिख रहा है पिंक, ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है बेसिकली। ऑलराइट, तो ये वाला सेक्टर इंस्टीट्यूशनल है। आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पे बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज मिल सकते हैं, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा जो भी यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 114 के अंदर। तो 115 जो है आधा कमर्शियल है और आधा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे अगर प्राइस की बात करूं, तो यहाँ पे एवरेज प्राइस अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। तो 115 सेक्टर को अभी हम यहाँ पे रेट्स, यहाँ पे बेसिकली लैंड्स ट्रेड हो रही हैं अभी, जो भी इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सेक्टर 104 है, जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर है अगेन। यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका पुरी का एमरल्ड बे है, एटीएस का ट्रायम्फ है, हीरो होम्स है, गोदरेज समिट है। सो इसकी लोकेशन अगर मैं आपको मास्टर प्लान के अंदर दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये सेक्टर 104। ऑलराइट, तो ये वाला सेक्टर है, यहाँ पे गोदरेज का समिट करके एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए, पुरी का एमरल्ड बे है, एटीएस का ट्रायम्फ है, इसके अलावा गोदरेज हीरो होम्स है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेक्टर 104। और यहाँ पे अगर मैं एवरेज प्राइस की बात करूं, आपकी एवरेज प्राइस की बात करूं यहाँ पे, तो लगभग 8700 से लेकर 9800 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। कई जगह कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सकता है थोड़ा रेट ज्यादा भी मिले आपको। ऑलराइट, तो हो सकता है 11-12 हजार रुपए पे भी आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे मिले इस पर्टिकुलर सेक्टर को, अगर आप चूज करते हो एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज आपका सेक्टर 103। तो 103 के अंदर अंसल हाईलैंड पार्क हो गया, अंसल स्टेला हो गया, एस्पायर वुड्स, सत्या द हर्मिटेज, सत्या प्लेटिना, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके यहाँ पे। और कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स और भी आ रहे हैं यहाँ पे पीछे की तरफ। नियो का एक प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, और इसकी लोकेशन अगर आपको मैं मास्टर प्लान में दिखाऊं यहाँ पे, तो ये आपका सेक्टर 103। तो अंसल हाईलैंड पार्क, इंडिया बुल सेंटम पार्क है यहाँ पे, माइक्रो टाइप की ग्रुप हाउसिंग भी है फ्यूचर में। तो स्पायरवुड एक प्रोजेक्ट आया था यहाँ पे, बट वो एनसीएलटी में चला गया है, तो उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे आपका सिद्धार्थ स्टेला था, इसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट आया था पहले, इरा 103 करके, वो भी डिलीवरी नहीं दे पाया यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसके अलावा ये 103 जो है, इसके अंदर सिर्फ एक इंडिया बुल सेंटम पार्क है, जो कि अभी रेडी टू मूव इन सिचुएशंस के अंदर है, और जो डिलीवरी टाइम पे दे पाया है और रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर लोग रह रहे हैं। अदरवाइज ये सेक्टर के अंदर थोड़ा सा बिल्डर ऐसे थे कि उनको लैंड सस्ती मिल गई और बट वो प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं कर पाए ऑन टाइम। ऑलराइट, तो ये था आपका सेक्टर 103। अगर यहाँ पे आपकी मैं रेट्स की अगर बात करूं सेक्टर 103 की ऑन एन एवरेज, तो 113 के अंदर लगभग 6000 से 7000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का आपको रेट मिलेगा। तो यहाँ पे एक इंडिया बुल सेंटम पार्क हो गया और सत्या द हर्मिटेज, ये डिलीवरी की स्टेज में, रेडी टू मूव इन पोजीशन के अंदर है आज की डेट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, जो है सेक्टर 102 और 102A। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, हेरिटेज मैक्स हो गया, शाहपुर जी पावर जी जय विले हो गया, अदानी वेस्टर ग्रैंड हो गया, बीपीटीपी एमस्टोरिया हो गया, एमआर इंपीरियल गार्डन्स हो गया, एमआर का गुड़गांव ग्रीन्स हो गया। तो ये भी लोकेशन काफी अच्छी है, अगर दिल्ली के नियरेस्ट अगर आपको चाहिए
तो इसकी लोकेशन मैं आपको मास्टर प्लान पे दिखाता हूँ। ये सेक्टर 102 एंड 102A है। ऑलराइट, ये तो यहाँ पे बीपीटीपी का एम्स्टोरिया करके प्रोजेक्ट है, अडानी ऑयस्टर ग्रैंड है, अडानी के यहाँ पे प्लॉट्स भी है रेजिडेंशियल और शॉप कम ऑफिस भी हैं यहाँ पे 102 के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शाहपुर जी पालन जी है, इंपीरिया एस्पेरा इंपीरिया सॉरी एमआर का प्रोजेक्ट है गुड़गांव ग्रीन्स और इंपीरियल गार्डन 102 के अंदर। ऑलराइट, तो ये सेक्टर भी दिल्ली के काफी नजदीक पड़ जाता है वंस द द्वारका एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल। तो यहाँ पे आपको लो राइज भी मिल जाएंगे, विलास भी मिल जाएंगे, आपको हाई राइज भी मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स। एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 102 के अंदर आपको 7100 से लेकर 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट ऑन एन एवरेज मिल जाएगा आपको यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, जो कि आपका सेक्टर 99 एंड 99A। तो यहाँ पे आपका वाटिका सोवरेन पार्क हो गया प्रोजेक्ट, एटीएस का टैंगरीन हो गया, एटीएस ग्रैंड स्टैंड हो गया, कॉस्मोस एक्सप्रेस 99 हो गया, एसोटेक ब्लिथ है, सत्या लग्जरी रेजिडेंसीज हैं, कॉस्मोस कैस्केड गार्डन, रहेजा वन्या, ईबीडी 99। ये बेसिकली एसयूज का प्रोजेक्ट है। तो ये अगर मैं इसकी लोकेशन आपको अगर मैं मास्टर प्लान पे दिखाऊं तो ये आपका सेक्टर 99 है, 99A। तो 99 पीछे की तरफ आ जाता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ऑलराइट, और ये आपका 99 जो है बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे आ जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपके G99 के प्लॉट्स भी हैं उपल के। इसके अलावा यहाँ पे आपका मैंने बताया जैसा कि आपको वाटिका का सोवरेन पार्क है बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे, एटीएस का टैंगरीन हो गया, एटीएस ग्रैंड स्टैंड, कॉस्मोस एक्सप्रेस 99, एसोटेक ब्लिथ। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर स्क्वायर फीट रेट्स की, एवरेज रेट्स की, तो यहाँ पे 99 सेक्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 99A की, तो लगभग लगभग यहाँ पे 7200 रुपये से लेके 7100 रुपये पर 9100 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है आपका 99 के अंदर। और 99A सेक्टर के अंदर आपका 5,000 रुपये से लेके 8100 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट है ऑन एन एवरेज। सॉरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, दैट इज सेक्टर 88A एंड 88B। तो यहाँ पे 88 के अंदर कुछ ब्रांडी डेवलपर्स है, लाइक आपका गोदरेज हो गया, वाटिका हो गया, अंसल हो गया। तो यहाँ पे गोदरेज का प्रोजेक्ट है आइकॉन एंड ओएसिस, वाटिका एक्सप्रेस सिटी हो गया, अंसल मांत्रे, वाटिका वन अंसल मांत्रे, ये प्रोजेक्ट्स हैं। और 88B के अंदर वाटिका वन एक्सप्रेस सिटी है, वाटिका अर्बन एक्सप्रेस, वाटिका 7 सीजन फ्लोर्स, टर्निंग पॉइंट्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, हाईवे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी है यहाँ पे। तो इसकी लोकेशन की अगर मैं दिखाऊं आपको मास्टर प्लान के अंदर, तो ये भी लगभग एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं 88 एंड 88B। तो इसके आगे की जो बेल्ट है वो कमर्शियल है, तो यहाँ पे एससीओज भी आएंगे फ्यूचर में, शॉप कम ऑफिसेज। पीछे की बेल्ट रेजिडेंशियल है, तो यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है, हाई राइज है और लो राइज डेवलपमेंट है इस सेक्टर के अंदर। और एवरेज अगर मैं रेट्स की बात करूँ यहाँ पे 88A एंड 88B के अंदर, तो पर स्क्वायर फीट रेट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो लगभग 7500 से लेके और 10,100 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के आसपास का रेट है यहाँ पे। ऑलराइट, 10,500 से 10,100 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज सेक्टर 37D एंड 37C। तो यहाँ पे 37D की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीपीटीपी टेरा करके एक प्रोजेक्ट है, बीपीटीपी पार्क जनरेशन, बीपीटीपी स्पेशियो। तो बीपीटीपी के यहाँ पे काफी रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट है, आपको रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल सकती है। इसके अलावा रामप्रस्था राइज और स्काइज के अंदर रामप्रस्था प्रीमियरिया है, इन तीनों के अंदर आपको कुछ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज मिल सकती है अफोर्डेबल रेंज के अंदर, 1.25 करोड़ के आसपास। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अगर बात करो तो रामप्रस्थ था एज अ बिल्डर तो ठीक था, बट यहाँ पे अभी वो एनसीएलटी में चला गया था। बट यहाँ पे एक फंड होता है स्वामी, जो कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी इसकी सेल्स खुल चुकी है। तो अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन चाहिए तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, और उसके लिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ILD स्पायर ग्रीन्स हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी हो गया, वो यहाँ पे है 37D के अंदर। और अगर 37C की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल लगते हुए सेक्टर्स हैं ये। इंपीरिया एस्फेरा एक प्रोजेक्ट है, ये भी स्वामी के अंदर है। ILD ग्रीन्स हो गया, तक्षशिला हाइट्स, रामप्रस्था द व्यू, कोरोना ऑप्टस, 9X RMG रेजिडेंसी, ILD ग्रैंड सेंट्रा, ILD ग्रैंड। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 37C और D के अंदर। लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे मास्टर प्लान के अंदर, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेफ्ट की तरफ ये पड़ेंगे 37C एंड 37D। तो आगे की तरफ कमर्शियल बेल्ट है और पीछे की तरफ ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो अगर पर स्क्वायर फीट रेट की बात करूं यहाँ पे 37C और D की, तो लेट मी शो यू 37C और D की।
तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6,500 से लेके और आपका 9,000 पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। ऑलराइट, 37 एंड CD के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। ये आपका आ गया सेक्टर 84 अंतरिक्ष हाइट करके प्रोजेक्ट अंतरिक्ष हाइट हो गया, एसएस द कोरल वुड, स्पेस प्रीवी, अल्फा गुड़गांव 184, रहेजा ट्रिनिटी, स्पेस कलिस्ता, बॉलीवुड रेजिडेंसी, स्टेफायर 83, सैस आर्काडिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाऊं 84 की मास्टर प्लान पे, तो यहाँ से एक्सप्रेसवे पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका सेक्टर है। तो यहाँ पे आगे की तरफ कमर्शियल बेल्ट है 84 के अंदर और पीछे की तरफ रेजिडेंशियल है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास शॉप कम ऑफिस भी हैं, एससीओज भी हैं कमर्शियल बेल्ट पे। तो 2 एससीओज है यहाँ पे, एक M3M का एससीओ है, इसके अलावा आपका DLF का एससीओज है जिसका भी रेट रिवाइज हुआ है, तो उसके लिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर रहे हो। पीछे की तरफ रेजिडेंशियल बेल्ट है। तो अगर पर स्क्वायर फीट रेट की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 6,500 से लेके और लगभग 9,000 पर स्क्वायर फीट तक की आपको एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट मिलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज सेक्टर 83। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है MR का पाम गार्डन है, जो बिल्कुल NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे की इंटरसेक्शन पे है। वाटिका बुलवर्ड रेजिडेंसीज हो गया, वाटिका गुड़गांव 21 है, SS कोरल वुड, SS एमिरिया, वाटिका प्लॉट्स, लाइफस्टाइल होम्स, वाटिका सिटी होम्स और हयात होटल भी है यहाँ पे। और अगर मैं 83 की लोकेशन आपको दिखाऊं मास्टर प्लान पे, तो यहाँ पे ये 83 की लोकेशन है। तो ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे और आपका NH8 की इंटरसेक्शन के ऊपर है ये। तो ये आपका कमर्शियल बेल्ट है ब्लू कलर की, और ये आपका पीछे की तरफ रेजिडेंशियल सेक्टर है। ऑलराइट, तो रेजिडेंशियल सेक्टर के भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखा दिया और कमर्शियल बेल्ट पे भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे और इसका एंटरटेन लैंड भी करके एक प्रोजेक्ट है। पर स्क्वायर फीट रेट की अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे 83 सेक्टर के अंदर, तो लगभग 6,500-7,000 रुपए से लेके और अगेन 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के आसपास का रेट है यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेक्टर की, वो है आपका सेक्टर 36A। तो जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट एक प्रोजेक्ट है वाटिका कृषुमी वाटरफॉल रेजिडेंसीज और एक दो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो इसकी लोकेशन अगर मैं आपको मास्टर प्लान पे दिखाऊं तो ये आपका सेक्टर 36A, जो भी द्वारका एक्सप्रेस वे ऐसे टिल्ट हुआ है यहाँ पे, तो उस पर बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे कृषुमी का प्रोजेक्ट है। कृषुमी के पास यहाँ पे काफी अच्छा लैंड बैंक है, तो आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर के अंदर यहाँ पे उसके और प्रोजेक्ट्स आएंगे कृषुमी। तो ये बेसिकली कृष्णा ग्रुप है इंडिया का और सोमो मोटो कॉर्प है ग्लोबल, उनका एक जॉइंट वेंचर है। तो जापानीज कंपनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा कृषुमी के अंदर जो है प्रोजेक्ट है एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरफ आपका ISBT आ रहा है, MRTS आ रहा है। तो 36A सेक्टर के अगर मैं आपको पर स्क्वायर फीट एवरेज अगर रेट बताऊं यहाँ पे, तो इसका अगर रेट है 6,500 10,000 रुपए से लेकर और 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 114 सेक्टर, जहां पे आपका जो एवरेज रेट है 7,500 से 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है, जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट था। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं 83 84 हो गया आपका, 88 हो गया, 88A B, और इसके अलावा 88 सेक्टर भी कमर्शियल सेक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक दो प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट यहाँ पे बेस्ट टेक के एससीओज हैं, प्लस यहाँ पे एक AMB करके बिल्डर है, उसका एक प्रोजेक्ट है। ऑलराइट, तो 88 के अंदर अभी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च अभी हुए नहीं है, फ्यूचर में अगेन यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमने 88A भी देख लिया, जो भी द्वारका एक्सप्रेसवे से लगते हुए सेक्टर्स हैं हमने सारे देख लिया है। 37 CD, 99A, 99, 102, 102A, 104, 103, 106, 105 के अंदर अभी कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं है। 110 सेक्टर हो गया, 109 हो गया, 112, 113, 114, 115, 107, 108, 111, 110A। तो हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के जितने सेक्टर्स थे उनके सबके रेट्स देख लिए हैं, पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है, प्लस कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है वो हमने देख लिए यहाँ पे, और बिल्डर्स कौन कौन से हैं वो देख लिए हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो आई होप आपको पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी कि कहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या कौन से प्रोजेक्ट से कौन से बिल्डर हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बात कर सकते हैं हमारी टीम से, और हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सो दैट किसी ना किसी की हेल्प हो सके द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम लगातार लेके आते रहते हैं। और हमारा जो चैनल है वो द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव के अंदर
आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। ऑलराइट, और इतनी डिटेल्ड रिसर्च के साथ आई कैन गारंटी यू आपको इन्फॉर्मेशन किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उतनी डिटेल रिसर्च के साथ हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इवन एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई प्रॉपर्टीज देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो आप इन दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल, हमारे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए और नीचे कमेंट पे अपना क्वेश्चन पूछने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।